नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज महाशिवरात्रि है, भोलेनाथ शंकर और मां पार्वती के विवाह का शुभ दिन। लेकिन महाशिवरात्रि के मौके पर यदि बाबा धाम यानी कि देवघर की बात ना हो तो ये अधूरा लगेगा। इसलिए आज के इस खास शो में हम आपको देवघर के वैद्यनाथ धाम की कुछ अनकही और अनसुनी बातें बताएंगे। आपको बताएंगे कि क्या देश भर में 12 ज्योतिर्लिंगों में देवघर का अनूठा स्थान क्यों है। आपको ये भी बताएंगे कि क्यों यहाँ के ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग कहा जाता है। इसके साथ ही बात होगी कुछ रहस्यों की और मान्यताओं की भी जो बाबा धाम से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है बाबा नगरिया। बाबाय नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च ब्रह्मणं ददामहे सुगन्धे मुचिवदनं उर्वारुकमिव बन्धनं ज्योर्मुखीयमामृतात् ब्रह्मणं ददामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं उर्वारुकमिव बन्धनं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा वैद्यनाथ मंदिर, जिसे बाबा धाम भी कहा जाता है। शिवरात्रि के मौके पर यहाँ लाखों श्रद्धालु महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। वैद्यनाथ धाम को कामना लिंग ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। लेकिन देवघर में बाबा वैद्यनाथ की शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई, इसे जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च ब्रह्मणं ददामहे सुगन्धे मुचिवदनं उर्वारुकमिव बन्धनं ज्योर्मुखीयमामृतात् ब्रह्मणं ददामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं उर्वारुकमिव बन्धनं ज्योर्मुखीयमामृतात्। वैद्यनाथ धाम बाबा मंदिर महादेव शिव की आराधना का सबसे पवित्र स्थलों में से एक। बिहार झारखंड का एकमात्र ज्योतिर्लिंग देवघर यानी बाबा नगरी में स्थित है। झारखंड के संथाल परगना डिवीजन के देवघर में महादेव का मंदिर भारत के 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही भारत में 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। वैद्यनाथ मंदिर के साथ ही ये प्रमुख हिंदू तीर्थस्थली भी है। देवघर जैसा कि नाम से ही समझा जा सकता है, जो देवों का निवास स्थल है। वैसे तो सावन के पवित्र महीने में शिव की पूजा के लिए वैद्यनाथ धाम का महत्व है, लेकिन महाशिवरात्रि के मौके पर मानो बाबा धाम में स्वयं महादेव पधारते हैं। शिव शक्ति के विवाह की इस रात्रि को बेहद भव्य और अनूठे अंदाज में श्रद्धालु हर साल मनाते हैं। हर साल देवघर की महाशिवरात्रि श्रद्धालुओं के लिए वाकई अद्भुत छाप छोड़ जाती है। आखिर क्यों देवघर के वैद्यनाथ धाम को कामना लिंग महादेव के नाम से जाना जाता है? और कैसे वैद्यनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना हुई, इसके पीछे की पौराणिक कहानी भी कम रोचक नहीं। कहा जाता है ऐसा कि जब सतयुग
था और जब सती वियोग हुआ था उस समय महादेव पूरे सृष्टि में सती को लेकर इधर उधर भटकने लगे थे, जिसके बाद जो है कि सभी अंग जो है सती का गिरा और वो 52 पीठ के रूप में आज के दौर पे विकसित है। उसी 52 पीठ में एक देवघर को भी शक्ति पीठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था। इसके बाद बाबा को इसलिए यहाँ पर स्थापित किया गया था क्योंकि पहले से यहाँ पर माता सती मौजूद थी। इसी वजह से कि देवघर में ही बाबा को स्थापित किया गया था। पौराणिक मान्यता के मुताबिक शिवजी को प्रसन्न करने के लिए रावण ने घोर तपस्या किया था, लेकिन शिवजी फिर भी प्रकट नहीं हुए तो शिव के सबसे बड़े भक्त रावण ने एक एक कर अपने 10 सर को काटकर अग्नि में समर्पित करने लगा। नौ सर कट जाने के बाद रावण की भक्ति से प्रभावित होकर भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने रावण की तपस्या से प्रभावित होकर वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने भोलेनाथ से कैलाश धाम छोड़कर अपने साथ लंका चलने को कहा। भोलेनाथ ने रावण के सामने जो शर्त रखी उसके मुताबिक शिव के आत्मलिंग के स्वरूप को एक बार जहां रख दिया जाएगा वहीं पर यह स्थापित हो जाएगा। आखिरकार रावण ने शिव जी के आत्मलिंग स्वरूप को साथ लेकर पुष्पक विमान से चल दिया अपनी स्वर्ण नगरी लंका की ओर। शिव को लंका ले जाते देख देवी देवताओं में हड़कंप मच गया, क्योंकि देवतागण नहीं चाहते थे कि किसी भी हाल में भगवान भोलेनाथ राक्षस कुल के राज में जाकर स्थापित हों। रावण की जिद से परेशान देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता मांगी और फिर जो कुछ हुआ उसने एक सामान्य से स्थल को बना दिया शक्ति स्थल। तो विष्णु ने पार्वती से कहा कि महादेव से आप कहिए कि आप जहां भी रख देंगे एक बार वहां से फिर हम नहीं उठेंगे। ये वचन ले लीजिए रावण से। और यही से क्रिया शुरू हो गया। वरुण को वाचमन के लिए रावण को दिया गया। वरुण रावण के नाभि कुंड में बैठ गया। विष्णु खड़े थे, रावण को लघु शंका लगी, पुष्पक विमान से नीचे उतरे और रावण ने विष्णु के हाथ में उस लिंग को दे दिया और विष्णु उसी स्थान पर लिंग को स्थापित कर दिया जिस स्थान पर दक्ष की पुत्री उमा, उनका हृदय का जहाँ स्थान था, जहाँ हृदय गिरा था, उसी हृदय पीठ पर यह आत्मलिंग का समावेश हो गया। विष्णु और वरुण देव की सूझबूझ ने रावण की मति ही हर ली और मां गंगा जब उसके उदर में समाहित हुई तो रावण लघु शंका से परेशान हो गया। देवघर के इसी वन क्षेत्र में तब रावण ने चरवाहे के रूप में खड़े विष्णु भगवान को शिवलिंग सौंप दिया। लेकिन विष्णु जी ने उस शिवलिंग की स्थापना उस जगह पर कर दी जहां माता सती का हृदय कटकर गिरा था। ज्योतिर्लिंग को नीचे जमीन पर रखा देख रावण विचलित हो गया और नहीं चाहते हुए भी वो शिवलिंग को टस से मस नहीं कर सका। कालांतर में यही देवघर बैद्यनाथ धाम को रामेश्वर बैद्यनाथ कहा जाने लगा, जो श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बन गया। बैद्यनाथ धाम ने कैसे देवघर को बाबा नगरी के तौर पर स्थापित किया, इसे आपने जाना। लेकिन इसी बैद्यनाथ धाम परिसर में स्थित है शिवगंगा, जिसे कहा जाता है कि ये गंगा का ही स्वरूप है। लेकिन इस तालाब को शिव की गंगा और गंगा मां से लोग क्यों तुलना करते हैं, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। आखिर देवघर के बाबा धाम के पास बना ये शिवगंगा कैसे अस्तित्व में आया और क्यों इस शिवगंगा का विशेष महत्व है, तो जान लीजिए। पर भी इस जगह पर जहां पे बाबा बैद्यनाथ को रखा गया था, उस जगह पर कहीं पानी की व्यवस्था नहीं दिखी,
जिससे क्रोधित होकर रावण ने एक मुष्टि प्रहार किया था और उस मुष्टि प्रहार से पाताल गंगा जो है वो धरती पर आई थी और उससे वो फिर अपने हाथ को स्वच्छ किए थे, क्योंकि उन्हें फिर से बाबा बैद्यनाथ को उठाना था। और तब से वो जो कुंड है, कई एक बार ये शिवगंगा को सुखाया गया, लेकिन वो कुंड आज तक नहीं सूख पाया है। इसी वजह से जो है शिवगंगा को शिव की गंगा भी कहा जाता है और लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी भी लगाते हैं और उतना ही पुण्य कमाते हैं जितना कि गंगा में जाके डुबकी लगाने से पुण्य उन्हें मिलता है। देवघर में मौजूद शिवगंगा का आध्यात्मिक महत्व है। कहते हैं यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने मात्र से ही आप उतने ही पुण्य के भागी बनते हैं जितने की वास्तविक गंगा में डुबकी लगाने से। इसके पीछे की वजह यह है कि जब रावण शिव को लंका ले जा रहे थे और उन्हें लघु शंका आई, तब अपने हाथ को शुद्ध करने के लिए पानी नहीं मिलने पर रावण ने अपनी मुट्ठी से ही धरा पर जोरदार प्रहार किया। मान्यता है कि रावण के मुष्टि प्रहार से पाताल गंगा निकली और फिर उसी पाताल गंगा के जल से रावण ने खुद को शुद्ध किया। मान्यता देखिए, जिस पाताल गंगा के जल को सुखाने की कई बार कोशिश की गई, उसका जल कभी नहीं सूखा। आज भी बैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालु पहले शिव गंगा में डुबकी लगाते हैं, फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शिवगंगा का क्या स्थान है, ये आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। देवघर के वैद्यनाथ धाम को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं यहां पूर्ण होती हैं। दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के साथ ही कन्याओं को विवाह का वर भी यहां से मिलता है, ऐसी मान्यता है। वैद्यनाथ धाम मंदिर में शिव पार्वती के गठबंधन की परंपरा के अलावा ऐसी कई रहस्यमयी चीजें बाबा धाम से जुड़ी हैं जिससे आप अनजान होंगे। तो चलिए महाशिवरात्रि के मौके पर हम आपको बताते हैं देवघर के शिव मंदिर के कुछ अनछुए किस्से। महाशिवरात्रि की बात हो और देवघर के बाबा धाम का जिक्र ना हो, यह संभव नहीं। शिव पार्वती के विवाह के पावन अवसर पर बैद्यनाथ धाम का महत्व देश ही नहीं दुनिया भर में है। मान्यता है कि भोलेनाथ यहां आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ धाम का पौराणिक महत्व पुराणों और शास्त्रों में सबसे ज्यादा महिमा मंडित है। इस मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर सहित कुल 22 मंदिर हैं, लेकिन महादेव के मुख्य मंदिर से माता पार्वती मंदिर के शीर्ष को एक लाल कपड़े से गठबंधन करने की परंपरा सदियों से यहां चली आ रही है। आखिर क्यों, तो जान लीजिए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में यहाँ पे माता पार्वती और महादेव का गठबंधन भी किया जाता है। कोई भी श्रद्धालु जिनको अपने पारिवारिक जीवन में सुखी समृद्धि चाहिए होता है, वो यहाँ बाबा धाम आते हैं और बाबा और माता पार्वती का गठबंधन किया जाता है। इसके भी पीछे पौराणिक चीज़ें बताई जाती हैं कि जब बाबा यहाँ पर स्थापित हुए थे, तभी जो है विश्वकर्मा के द्वारा ठीक बाबा के सामने माता पार्वती का मंदिर स्थापित किया गया था। और उसके बाद जब राम कांवर यात्रा लेकर आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर जो है गठबंधन किया था और वो परंपरा आज चली आ रही है। मंदिरों में गठबंधन की ये परंपरा बैद्यनाथ धाम में शिव और शक्ति के मिलन को दर्शाती है। शिव की पहली पत्नी सती उनके साथ देवघर में विराजमान है। सतयुग के दौर से ही ऐसा माना गया है कि ऐसी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा हो
या मांगलिक हो या फिर जिनके दांपत्य जीवन सुखी ना हो, तो वे बैद्यनाथ धाम आकर बाबा भोलेनाथ और पार्वती से गठबंधन करें। ऐसा करने से उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। गठबंधन के दौरान मंत्रोच्चार के बाद शिव मंदिर के ऊपर एक छोर पर कपड़े से बांधा जाता है, तो दूसरा छोर माता पार्वती के मंदिर के शीर्ष पर बांधा जाता है। दक्षपति दक्षाधिपति की पुत्री उमा का क्षेत्र है, इसलिए यह भगवान शंकर की पहली पत्नी का स्थान है और उनके साथ यहाँ जो है गठबंधन का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र में जो भी कुमारी कन्या अगर उसका माँ बाप या वो लड़की अपने इच्छानुकूल वर प्राप्त करना चाहता है या विवाह की बाधा को दूर करना चाहता है, मांगलिक दोष को दूर करना चाहता है, तो यहाँ ग्रंथि बंधन माने गठबंधन बांधने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। यहाँ विष्णु भी है, यहाँ शिव भी है और शक्ति भी है, इसलिए इनका पूजा यहाँ जो है एक रूप से द्योतक के रूप में ग्रंथि बंधन बांध करके किया जाता है। बैद्यनाथ धाम मंदिर में कई ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आपको देखने को मिलेंगी। इसी में से एक कड़ी है मंदिरों पर त्रिशूल की जगह पंचशूल की मौजूदगी। आखिर क्या है पंचशूल का महत्व और क्यों यहाँ त्रिशूल की जगह पंचशूल स्थापित किया गया है, तो इसके पीछे की मान्यता भी सुनिए। पंचशूल का मतलब अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें कही गई हैं, अलग अलग पुरोहितों के द्वारा अलग अलग बातें कही गई हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि क्षितिजल पावक गगन शमीरा इसके प्रतीक भी है, यानी कि 5 तत्वों से जो शरीर बना हुआ है उसको ये दर्शाया गया है, यानी कि गगन, मिट्टी, पानी, जल, अग्नि और शून्य से ये इसका ये प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर लगाया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो इसके पौराणिक कथाएं ये भी है कि पंचशूल जो है वो रक्षा कवच के रूप में काम किया करता है। पंचशूल को महादेव का सुरक्षा कवच माना जाता है। हालांकि पंचशूल को लेकर धार्मिक जानकारों का अलग अलग मत है। मान्यता है कि त्रेता युग में रावण की लंका नगरी के द्वार पर पंचशूल सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित था। धार्मिक ग्रंथों की माने तो रावण को पंचशूल का भेदन पता था, जो कि भगवान राम के भी वश की बात नहीं थी। ऐसे में जब रावण के भाई विभीषण ने श्री राम को इसकी जानकारी दी, तब जाकर भगवान राम की सेना लंका में प्रवेश कर पाई थी, ऐसी मान्यता है। पंचशूल के बारे में बताया जाता है कि सुरक्षा कारणों के चलते ही देवघर के बैद्यनाथ धाम परिसर में पंचशूल के चलते कभी भी प्राकृतिक आपदा नहीं आ पाई। सैकड़ों बार, 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार हम लोग से आंख का देखा हुआ वज्रपात है, लेकिन आज तक ये चिलका नहीं उतरा इस मंदिर में। वज्रपात होने के बाद वज्रपात का जो ताकत है वो भी ताकत वो विपरीत स्वभाव का, वो नष्टक है। इंद्र का वज्र जो होता है, तो वो यहाँ पंचशूल के चलते इस मंदिर को कोई क्षति नहीं होती है। वैसे पंचशूल को लेकर दूसरी धारणा भी मनुष्य रूप में मौजूद पंच विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या का नाश करना है। मुख्य मंदिर में शीर्ष पर लगे स्वर्ण कलश के ऊपर पंचशूल सहित मंदिर परिसर में स्थित सभी 22 मंदिरों पर लगे पंचशूल को हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर एक दिन के लिए उतार लिया जाता है और सभी को एक जगह पर रखकर उनकी पूजा की जाती है, जिसके बाद सभी पंचशूलों को मंदिरों के शीर्ष पर लगा दिया जाता है। मान्यता यह भी है कि पंचशूल को मंदिर से उतारने और चढ़ाने का अधिकार एक ही परिवार को होता है। हर साल की भांति इस बार भी देवघर के बाबा मंदिर में पंचशूल उतारने की परंपरा का निर्वहन किया गया। जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों और पुरोहितों की मौजूदगी में हजारों शिव भक्तों ने पंचशूल उतारने की प्रक्रिया के गवाह बने। मान्यता है कि हर शिवरात्रि से 2 दिन पहले पंचशूल को उतारकर इनकी पूजा की जाती है और दूसरे दिन पूरे विधि विधान के साथ इन्हें मंदिरों के शीर्ष पर विराजमान कराया जाता है।
की परंपरा सदियों से चली आ रही है कि 22 मठ है, 22 मठ का पंचकूल खोला जाता है और दो बाबा और माँ पार्वती का उसको महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले खोला जाता है। बाकी सारा जो 20 मठ है, 20 मठ का पहले उसको सारा उतार लिया जाता है, जिसकी साफ सफाई होती है, फिर वो चढ़ाना प्रारंभ हो जाएगा। और यही सदियों से, हजारों साल कहिए, 500 साल कहिए, जो भी कहिए, सब वर्षों से यही परंपरा चली आ रही है, उसी को निभाया जाए। बाबाधाम के मंदिर में चली आ रही ये परंपरा सदियों पुरानी है। बाबाधाम में मौजूद पंचशूल जहां मंदिर की सुरक्षा का कवच है, तो वहीं मान्यता यही है कि महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा करने से श्रद्धालुओं के सभी कष्टों का निवारण भोलेनाथ कर देते हैं। पौराणिक मान्यताओं को अपने प्रांगण में समेटे बाबाधाम की शिव भक्ति से न सिर्फ आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि भोलेनाथ के दर्शन मात्र से आपके जीवन के सारे क्लेश भी मिट जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। महाशिवरात्रि में आपका स्वागत।